हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसे में आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 4 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम क्वेश्चन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज हमारा प्रश्न है 32वां प्रश्न है। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ए, बी और सी के आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। यदि उनके व्ययों मतलब खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय के रुपये 2400 में से 300 रुपये बचत करता है तो सी की बचत ज्ञात करो। देखो, इसमें अपन को समझना है कुछ इस तरह से। देखो, यहाँ पर क्या लिखा है। पहले लिखा है इनकम का रेशो। क्या लिखा है यहाँ पर? जो आय है, आय का रेशो पहले व्यक्तिगत कौन से है? ए है, बी है, सी है। ठीक है ना भाई। इनका जो इनकम का रेशो है, इनकम का रेशो है क्या है भाई? इनकम का है 3:7:4। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में फिर दिया हुआ है हमें क्या, और उनके खर्च का रेशो क्या है? 4:3:5। ये हमारे खर्च का रेशो है। और फिर हमसे बोला क्या गया है? हमसे बोला गया है कि जो ए है ना, ये अपनी आय के क्या है? आय कितनी है? ए की आय 2400 में से 300 बचत करता है। ए के पास टोटल आय कितनी है भाई? ए के पास टोटल आय है कितनी भाई? 2400 रुपये। ठीक है ना भाई। लेकिन हमें ए की आय दिख रही है यहाँ पर 300, वो तीन यूनिट। तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी? 3 की वैल्यू 2400 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी कितनी भाई? 800। कितनी हो जाएगी? 800। यहाँ पर हमें सीधे ये पता चल जाएगा कि जो रेशो में चीज़ निकली है तो हमें 1 यूनिट की पता चल गई है, तो यहाँ पर हमें सबकी पता चल जाएगी। तो 800 आपको हर जगह मल्टीप्लाई करना है, हर जगह मल्टीप्लाई 800 आपको करना है। तब आप निकाल पाएंगे कि यहाँ पर जो ए, बी और सी की आय है कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितनी है? 2400 है, और यहाँ पर असत्य 5600 है, और सी की है यहाँ पर 8:32। यहाँ पर आप इनकी आय निकाल पाएंगे। ठीक है ना भाई। यहाँ पर आप इनकी आय निकाल पाएंगे। ठीक है भाई। ओके। इस तरीके से हमने क्या किया है, इनकी आय को निकाल लिया है। 2400, 5600 और 3200। कितना हो गया? 2400, 5600 और 3200। ये हमने ए, बी, सी की आय निकाल ली है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में बोला ये गया है कि 300 रुपये 2400 में से 300 रुपये क्या करता है? बचत करता है। अगर 300 रुपये बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा? 2100 रुपये खर्च करता होगा। लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बोला गया है 4 यूनिट। कितना भाई? 4 यूनिट खर्च करता है। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2100। कितनी हो जाएगी? 2100, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 300 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। टोटल है 2400, तो बचा हुआ भाग 2100 है, खर्च कर रहा होगा। लेकिन हमें इन्वेस्ट की यहाँ पर वैल्यू दिख रही थी कितनी? 4 यूनिट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था। पूछा हमसे क्या था कि सी की बचत ज्ञात करो। तो सी की बचत हमें ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? आप देखेंगे कि यहाँ पर सी की जो बचत की बात की जाए तो बचत कितना है? यहाँ पर 5 यूनिट, यहाँ पर है 4 यूनिट। तो आपको कुछ नहीं करना था, 5 यूनिट का मान निकालना था। 2100 में 4 से भाग लगाएंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना भाई। आपने 4 से गुणा किया तो यहाँ पर सीधे ही 2 लिख जाएंगे, और 25 चौको 100, यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 दूनी 50, यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20 × 5। फिर यहाँ पर 55 25 हंसा लगी 2, 5 दूनी 10, 2 बारी 2 हंसा लगी 1, 55 25, 25 और 1 26। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है? 2625, मतलब 2625। ये क्या है भाई? ये सी का क्या है? ये सी का क्या है? खर्च है। ये सी का क्या है? ये खर्च है। किसका है भाई? सी का खर्च है। सी का खर्च है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी का खर्च कितना आ गया? सी का खर्च है इतना, और सी की आय है इतनी। आय है 3200 और खर्च है यहाँ पर 2625। कितना है? 2625। तो कुछ नहीं करना था, आपको घटा लेना था। घटाया तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा, हासिल आ जाएगी 1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 7, फिर इसके बाद में हासिल आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 6 और 1 5,
और फिर इसके बाद में हासिल यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब यहाँ पर जो सी है ना, सी 575 रुपये की बचत करता है। ये किसकी है भाई? ये सी की बचत है। किसकी है भाई? ये सी की बचत है। यही हमारा आंसर है। सी की बचत कितनी है? 575 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 575 रुपये सी बचत करता है। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर बोला गया है ए और ए, बी व सी की आय का अनुपात है 5:7:4 है। उनके खर्च का अनुपात है 4:3:5 है। यदि एक अपनी आय का 14.2/7% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर समझना था कि जो यहाँ पर बचत लिखी है ना, यहाँ पर लिखा है 14.2/7%। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू हटाते हैं तो मान निकलता है 1/7। ये हमने आपको परसेंटेज में भली भांति बताया था। ठीक है ना भाई, ओके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर कौन कौन है भाई? ए है, बी है और सी है। यहाँ पर 3 कंडीशन है। ठीक है ना भाई। इनकी इनकम क्या है? इनकम कितना है भाई? 3:7:4। ठीक है ना भाई। और इन्वेस्ट खर्च कर दिया है उन्होंने 4:3:5। ये वैल्यू खर्च की है। ठीक है ना भाई। लेकिन हमसे बोला क्या गया है? हमसे बोला ये गया है ये अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। मतलब टोटल धन उसके पास कितना है? 7 यूनिट। टोटल धन है 7 यूनिट। 7 में से एक यूनिट उसने क्या कर लिया है? सेविंग कर ली है। 1 यूनिट की उसने क्या कर ली है भाई? सेविंग कर ली है। तो बचा हुआ 6, बचा हुआ जो 6 है, 7 में से एक की सेविंग की है तो बचा हुआ कितना है? 6 बचा। 6 का क्या किया उसने इन्वेस्ट कर दिया है, खर्च कर दिया है। ये इनकम है। इनकम कितनी है? 7 है, खर्च किया है उसने 6। लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए की इनकम कितनी है? 3 है और खर्च कितना है? 4। मतलब ए की इनकम है कितनी? 3x और इसके बाद में खर्च है उसका कितना भाई? उसका खर्च है 4y। कितना है भाई? खर्च है उसका 4y इक्वल टू, हमें पता चल रहा है कि इनकम कितनी है? 7 है और खर्च कितना है भाई? 6 है। बस इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकम खर्च। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो कट हो रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2y। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 का 9x इक्वल टू 14y। कितना हो जाएगा? 14y। x/y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 14/9। इसी तरीके से आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। अब हमसे पूछा क्या गया था? पूछा ये गया था तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। किसकी भाई? ए की आय कितनी है भाई? इतनी है तो पता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बचत। हमसे क्या पूछा है भाई? हमसे बचत पूछा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू 14 आ गई है। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 आ गई है। कितनी आ गई है भाई? y की वैल्यू 9 आ गई है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ही 14 से हर जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 9 से यहाँ पर हर जगह मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपने 14 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14×3 42 हो जाएगा। यहाँ पर 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है ना? 14×3 42 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 14×7 = 98 और 14×3 42, 14 चौको 56, यहाँ पर 56 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो 9×3 27 हो जाएगा और यहाँ पे 9 के 9 45 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर आय है और खर्च है। अब हमें सीधे ही आय में से खर्च को हटा देना है तो हमारी क्या निकल आएगी? सेविंग निकल आएगी। ठीक है ना भाई? हमारी क्या निकल आएगी? सेविंग निकल आएगी। तो यहाँ पर आप हटाएंगे तो 42 में से 36 को हटाया तो कितना बचा भाई? 6 बचा। फिर इसके बाद में 98 में से आप 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है भाई, 1 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। रेशो यहाँ पे घटाया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। मतलब जो सेविंग का रेशो आया है, जो आपने सेव किया है पैसा, जो धनराशि सेव की है, बचत की है,
जो धनराशि ABC ने बचत की है वो क्या है 6:71:11। कहने का तात्पर्य है 6:71:11। इस अनुपात में राशि को बचाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 6:71:11। यही हमारा सही आंसर है। ए, बी और सी ने इस रेशो में धनराशि को क्या किया है, बचाया है। ठीक है ना। ओके ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, 710 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपये ज्यादा और सी को ए से 30 रुपये ज्यादा मिलते हैं। ए का हिस्सा ज्ञात करो। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए, बी, सी। बोला ये जा रहा है कि ए है ना, ए को बी से 40 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो अगर हमने बी की एक्स मान ली है और ए को मिलता है 40 रुपये ज्यादा, तो यहाँ पर x + 40 हो जाएगा। फिर बोला ये जा रहा है सी है ना, सी को ए से 30 रुपये ज्यादा मिलते हैं। 30 रुपये ज्यादा मिलते हैं मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें 30 अधिक करना है, तो x + 70 कर दो, बात खत्म। हो गया ना, अरे हो गया ना, हो गया। तीनों कंडीशनों को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब बोला क्या क्या है, कुल धनराशि कितनी है 710। तो इन तीनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और प्लस 7 4 11 110 हो जाएगा, इक्वल टू 710। यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 200। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200। ठीक है ना, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 200। हमसे पूछा क्या गया था, a का हिस्सा। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, a की जगह पे x कितना है, यहाँ पर x कितना है 200 है और 40 उसमें जोड़ने हैं, तो यहाँ पर 40 आप ऐड कर देते। यहाँ पर a की वैल्यू जो आ जाती 240। यही आपका आंसर होता। क्या है, यही आपका आंसर होगा, 240 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का हिस्सा होगा 240 रुपये। ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना था। ओके ओके। अब आप देखेंगे 35वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, इसको भी देखो आप। क्या कह रहा है, यदि कर्मचारियों की संख्या को 3:2 के अनुपात में घटाया जाए और उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाए, जो कि जगह तो कंपनी को 12,000 की बचत होती है, तो कंपनी का प्रारंभ में वेतन पर व्यय ज्ञात करें। यहाँ पर देखो, भाई यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या किसकी लिखी है, कंपनी की। ठीक है, संख्या का रेशो क्या है 3:2। ठीक है ना भाई, ये क्या है नंबर, ये नंबर का रेशो है। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में बोला क्या गया है, पहले कितनी थी 3 यूनिट संख्या थी, फिर इसके बाद में कितनी होगी 2 यूनिट हो गई। फिर इसके बाद में बोला ये जा रहा है अनुपात में घटाया जाए और उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाए। किसके अनुपात में, ये क्या है, सैलरी है। ये क्या है, सैलरी है। क्या है भाई, ये सैलरी है, ये इनकम है। ठीक है ना, ये क्या है, इनकम है। इनकम का बोला गया है किसमें 4:5 में क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए। तो पहले जो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले टोटल वेतन कितनी थी 4×3=12। ठीक है ना भाई। बाद में वेतन कितनी हो गई है, टोटल वेतन कितनी हो जाएगी 10। ठीक है ना भाई, कितनी है 10। टोटल वेतन बाद में हो गई है कितनी 10 और पहले थी 12। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस देखने को मिल रहा है किसका भी 2 यूनिट का। लेकिन ये 2 यूनिट हमें दिख रहा है क्या, कंपनी को 12,000 की बचत होती है। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 12,000 2 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट बराबर है किसके भाई 6,000 के। कितने के भाई 6,000 के बराबर है 1 यूनिट। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है प्रारंभ में वेतन ज्ञात करें। तो प्रारंभ में वेतन 1 यूनिट की वैल्यू है 6,000 और प्रारंभिक में वेतन थी कितनी, प्रारंभिक में वेतन थी टोटल वेतन थी 12 यूनिट। तो 22×72। तो यहाँ पर 6,000 से आपको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर जो 72,000 ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी पहले की, प्रारंभ की। कौन सी भी
प्रारंभ में टोटल इनकम क्या थी, ये यहाँ पे आपको आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रारंभ में जो वेतन थी वो कितनी थी, 72,000 रुपये प्रारंभ में वेतन थे। तो इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पर रेशो वाले प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करना था। ज़्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं है, सिंपल ही है। रेशो वाला चैप्टर सिंपल ही होता है, क्योंकि हर एक बेसिक को आप लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती जाती हैं। तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट को, रेशो वाले हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करना है, धैर्यता से समझते चलना है, नोट करते चलना है। अगर इसी तरीके से नोट करते रहेंगे तो ये आपको रेशो वाले चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको एक अच्छी और महत्वपूर्ण बात बताना ये चाह रहा हूँ कि ये रेशो वाला चैप्टर हर एक चैप्टर आगे आप पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में हेल्प करेगा। जिस तरीके से परसेंटेज चैप्टर है ना, वो भी हर एक चैप्टर में आपको मदद करता है, उसी प्रकार से रेशो वाला चैप्टर बड़ी बड़ी संख्याओं को कम समय में सॉल्व करने का आपको एक दिशा प्रदान करता है। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से और धैर्यता से आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चैप्टर में जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे चले, समझते चले, आगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।